रेल बंधुओं नमस्कार। आज का विषय है टिकट चेकिंग स्टाफ। हालांकि मैं जानता हूं कि इस विषय पर बोलने का मतलब है बहुत सारी मक्खियों का एक साथ हमला, मगर मुद्दा है, विषय है तो है। कल एक फीडबैक आई फिरोजपुर डिवीजन से। किसी कर्मचारी ने ग्रुप में शेयर किया होगा, वो पोस्ट फॉरवर्ड होकर के मेरे पास आई। उसमें जो ईएफटी बनाई गई है कंसर्न टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा दिख रहा है कि ईएफटी कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाई गई। ईएफटी का मतलब है एक्स्ट्रा टिकट फेयर, एक्स्ट्रा फेयर टिकट। उसमें पेनल्टी के साथ में वास्तविक किराया भी लिया जाता है और ईएफटी दे दी गई, मगर उसके सारे कॉलम भरे जाते हैं। कई बार इसमें ये हुआ कि ये तो लिखा ही नहीं कहाँ से कहाँ तक जाना है, और कंप्लेंट कर दिया कंसर्न पैसेंजर ने। अब पैसेंजर है, वो जब तक ट्रेन में है या रेलवे परिसर में है तब तक उसको बहुत सारी शिकायतें, कमियां नज़र आती हैं, मगर जैसे ही वो परिसर से बाहर जाता है, ट्रेन से उतर जाता है, वो सब भूल जाता है। तो शायद इसी तरह इस पैसेंजर ने भी किया होगा कि उसके साथ में जो कमी हुई वो उसने शिकायत कर दी। शिकायत को फॉलो किया गया, उससे नंबर मांगा गया, उससे फीडबैक मांगी गई, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया तो कंप्लेंट क्लोज कर दी गई। मगर इसमें जो बात सामने आई है पैसे के लेन देन को लेकर के, वो एक्स पर मैंने वो पोस्ट किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे में एक कर्मचारी, जब मैंने वो पोस्ट शेयर किया एक्स पर, तो एक सीनियर कर्मचारी जो कमर्शियल डिपार्टमेंट से हैं, उनकी सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कि ऐसा लगभग सभी डिवीज़न में हो रहा है, सभी स्टेशनों पर हो रहा है, और ये लुधियाने का स्टाफ ने किया है तो कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो आजकल वीसी में बिजी हैं। कोरोना के बाद वीसी कल्चर ने ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए किसी को जिम्मेदार माना ही नहीं, सारे जिम्मेदार तो वीसी में व्यस्त रहते हैं। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ को तो आपने ऑनलाइन पैड पकड़ा दिया, वो उसमें देखता है जो खाली है, वो सबको, सिस्टम को भी पता है, कंट्रोल को भी पता है कि खाली जगह है, कहीं बर्थ है या नहीं है। तो जो खाली बर्थों की या नॉट टर्न अप पैसेंजर के कारण खाली रह जाने वाली बर्थ सीट की जो खरीद फरोख्त होती थी, उसमें केवल टिकट चेकिंग स्टाफ की गलती नहीं होती थी, पैसेंजर की भी। पैसेंजर तो पैसे देने के लिए तैयार है, और यही प्रवृत्ति करप्शन को बढ़ावा देती है। तो उसमें केवल टिकट चेकिंग स्टाफ दोषी नहीं है, पैसेंजर भी दोषी है, जनता भी दोषी है। उसको जल्दी है, उसको अपनी सुविधा खरीद लेने में
कुछ बुरा नहीं लगता है। भले ही जो जिसका नंबर है सीरियल में, जो वेटिंग में है, जो आरएसी में है, उसको बाईपास कर दिया जाएगा तो भी चलेगा। यही होता है ऑन बोर्ड, होता रहा है। अब इसमें कमी आई है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। तो उसी तरह इस कर्मचारी का, कमर्शियल स्टाफ का, जिसका ये फीडबैक आया, उसका ये सुझाव है कि जैसे बाकी सारा डिजिटलीकरण हो गया है, रेल का डिजिटाइजेशन हो गया है, सब कुछ डिजिटल मोड में चल रहा है, तो ईएफटी भी मैनुअल क्यों दी जा रही है? इसको भी क्यों नहीं ईएफटी में बदल दिया जाए? इसको भी क्यों ना ऑनलाइन कर दिया जाए? स्टेशन स्टाफ को भी आईपैड पकड़ा दो, वो भी ऑनलाइन करे। कैश है तो कैश है, और अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो और ईजी है। कैश की रसीद अलग बना के दे दे और उसका नंबर उसमें फीड करे। तो इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन टिकट चेकिंग स्टाफ में के सुविधा के लिए और करप्शन को कम करने के लिए ज़रूर होना चाहिए था, मगर किसी के होश में नहीं आया ये। क्योंकि कोरोना के बाद में सारे ही एक कुएं के मेढक बन गए वीसी में बैठ करके। उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, ना कभी जाते हैं ग्राउंड चेक के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जाने का मौका भी नहीं। उनकी भी क्या गलती है? तो इस तरीके से दूसरे अधिकारी, जो एक रिटायर्ड बहुत सीनियर जीएम लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहें या मजाक के अंदाज में कहें, मगर एक सच्चाई बयान कर दी। टिकट चेकिंग स्टाफ की जो छवि है वो पुलिस वाले से अलग नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मगर साथ में ये भी कि 99% टीटीई के कारण जो 1% ईमानदार हैं वो नाहक बदनाम हैं। उनकी बात में बहुत दम है। भले ही वो मजाक में उन्होंने 2 हंसती हुई इमोजी लगा के भेजा है, मगर ये वास्तविक तथ्य है। टिकट चेकिंग स्टाफ की छवि ऐसी ही है। और ख़ास तौर पर जो वीसीआरसीएन हैं, ये तो अपने दादा परदादा जो टिकट चेकिंग स्टाफ में रहे होंगे, उनके भी कान काट चुके हैं। सबसे ज़्यादा बदनाम अगर आज की तारीख में टिकट चेकिंग स्टाफ है तो वो वीसीआरसीएन की बदौलत है। ये बात वीसीआरसीएन को बहुत बुरी लगेगी, मगर सीटीसी स्क्वाड में क्या हुआ? रेलवे बोर्ड के एक वीसीआरसीएन को 15-16 साल तक बैठा करके उसने पूरी नेटवर्किंग चलाई पूरी इंडियन रेलवे में, केवल वीसीआरसीएन को लेकर के। वही उसके सारे कारनामों के माध्यम रहे। अब आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता, मगर सच्चाई सब जानते हैं। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चर्चा में हैं और जो चीज़ें रिकॉर्ड में हैं और जो चीज़ें सबकी जबान पर हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, परिस्थितियां ही गवाह होती हैं इन सब चीज़ों की। तो जो ये एक सीनियर अधिकारी ने और जो एक कमर्शियल स्टाफ ने जो कहा, बहुत सोचने वाली बात है उसके ऊपर। और वर्तमान प्रशासन को, बोर्ड को, ट्रैफिक कमर्शियल डायरेक्टोरेट को थोड़ा इस बारे में विचार करना चाहिए। सब कुछ तो हाईटेक कर रहे हैं आप, तो इसे भी हाईटेक कर दें। बाकी तो सब कुछ सामने है। उम्मीद करता हूं
कि टिकट चेकिंग स्टाफ अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगा। अदरवाइज तो जो है सामने है, हमें आप दोष मत दीजिएगा। हमने वो कहा है जो वस्तु स्थिति है, सामने है, जो लोगों में चर्चा है, जो लोगों ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।